नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य का इतिहास विषय के लिए मैं नरेश कुमार जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य के इतिहास में हम हिंदी कविता में छायावाद की बात करेंगे। आपकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो 4-4 अंक के आते हैं और उसमें छायावाद से संबंधित ये प्रश्न आ सकता है कि छायावाद क्या है, छायावादी काव्य की विशेषताएं बताइए या छायावाद के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो सबसे पहली बात है वो है कि हिंदी में छायावाद क्या है। सन 1918 के आसपास हिंदी कविता में एक नई प्रवृत्ति दिखाई देती है जिसे छायावाद कहा गया। द्विवेदी युग के बाद हिंदी कविता में छायावाद का युग प्रारंभ होता है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्री मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा नामक पत्रिका के एक लेख में किया था। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कवि माना जाता है। कवि प्रसाद की झरना काव्य संग्रह से हिंदी कविता में छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। छायावाद के 4 चतुष्टय कवि हैं जिनमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा है। प्रसाद जी छायावाद के सृजक हैं, प्रवर्तक हैं, इसलिए इनको छायावाद के ब्रह्मा कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के पालक हैं, इसलिए इन्हें छायावाद के विष्णु कहा जाता है। और छायावाद के पहले विद्रोही कवि, छायावाद का नाश या नष्ट करने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसलिए इनको छायावाद का महेश कहा जाता है। महादेवी वर्मा भी चतुष्टय कवि में शामिल है। इसे छायावाद की दुर्गा या आधुनिक हिंदी काव्य की मीरा कहा जाता है। छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखने के लिए 4 अंक का जो क्वेश्चन आएगा उसमें 80 शब्दों की सीमा होगी। 4-5 जो विशेषताएं हैं तो आपको ये एक 2 लाइन में लिखनी है क्योंकि आपके पास अधिक शब्द नहीं है। पहला है व्यक्तिगत अनुभूतियों की प्रधानता। व्यक्तिगत अनुभूतियों का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत, इन कवियों की अपनी जो व्यक्तिगत अनुभूतियां थीं, इन्होंने राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दे छोड़ दिए और अपनी व्यक्तिगत पीड़ा, व्यक्तिगत अनुभूतियों को काव्य का विषय बनाया। तो ये छायावादी कविता में हमें इसकी विशेषता के रूप में दिखाई देती है। दूसरी बात है मानवीय सौंदर्य बोध की सूक्ष्म अभिव्यक्ति। तो इस कविता में जो मानवीय सौंदर्य बोध है उसकी बहुत सूक्ष्म अभिव्यक्ति मिलती है, चाहे वो प्रसाद की कामायनी हो, चाहे निहार नीरिया हो माधवी वर्मा की, चाहे वीणा और पल्लव हो पंत जी की। इन सभी में मानवीय सौंदर्य बोध की सूक्ष्म अभिव्यक्ति मिलती है। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तीसरी विशेषता है वेदना की विवृत्ति और श्रृंगार भावना। तो देखो छायावाद की कविता है वो पीड़ा और वेदना की कविता है। माधवी वर्मा ने तो बहुत ही ज़्यादा लिखा है पीड़ा और वेदना में। इसके अलावा श्रृंगार भावना भी इस काल की कविताओं में है। प्रकृति चित्रण है, श्रृंगार भावना है, कल्पना शक्ति की प्रचुरता है। तो छायावादी काव्य हमें इस नए रूप में दिखाई देता है। छायावादी काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर भी हैं। छायावादी कविता में जीवन के प्रति जो सूक्ष्म वर्णन है तो वहाँ ऐसा लगता है कि इसमें राष्ट्रीय मुद्दों से ये कभी हट गए हैं, लेकिन नहीं, फिर भी इसमें राष्ट्रीय चेतना है। लोक मंगल और मानव करुणा है। कामायनी के आनंदवाद सर को पढ़ के, अंतिम सर को पढ़ के लगता है कि छायावाद बिल्कुल लोक मंगल और मानव करुणा से ओतप्रोत है। सांस्कृतिक गरिमा है छायावादी रचनाओं है और विश्व मानवतावाद है। महादेवी वर्मा और पंत की जो रचना है, प्रसाद जी की जो रचना है, उनमें ये प्रवृत्ति साफ दिखाई देती है। इस प्रकार छायावादी काव्य हमारे भारतेंदु युगीन काव्य और द्विवेदीन काव्य से बिल्कुल हटकर है और इसमें नई काव्य की विशेषताएं आती हैं। देखिए प्रकृति चित्रण की बात करें तो प्रकृति चित्रण में दिवसावसान का समय मेघ में बादलों से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो ये इस तरह का प्रकृति चित्रण है जिसमें मानवीय सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति भी है, वेदना की विवृत्ति भी है, श्रृंगार भावना भी है, कल्पना शक्ति का समाहार भी है। तो इस प्रकार छायावादी काव्य हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है।
देखिए अगला प्रश्न बनेगा वो है कि छायावाद के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगर छायावाद के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय आ रहा है तो कम से कम आपको 4 कवियों का परिचय लिखना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा शब्द नहीं मिलेंगे, 20-20 शब्द। और यदि केवल एक कवि का ही परिचय आता है, जैसे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व कृतित्व प्रकाश डालिए, तो आप इस पर एक ही कवि पर 80 शब्द लिख सकते हैं। अगर ये प्रश्न चारों कवियों पर आता है तो आप इतना ही लिख पाएंगे कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ, इनकी रचनाओं में क्या बात विशेष है, इनकी हिंदी में क्या पहचान है, उनकी छायावादी रचनाएं कौन सी। तो प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के बनारस के सावसुगनी परिवार में हुआ था। ये छायावाद के प्रवर्तक हैं, छायावाद के उन्नायक हैं, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, छायावाद के ब्रह्मा हैं, ये युग प्रवर्तक कवि हैं। हिंदी नाटकों में भी प्रसाद जी का विशेष योगदान है और कहानी आदि विधाओं में लिखने में भी प्रसाद जी माने जाते हैं। प्रसाद जी की कामायनी आधुनिक हिंदी काव्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रसाद जी की छायावादी रचनाओं का प्रारंभ उनके पहले काव्य संग्रह झरना से होता है। झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये 4 ग्रंथ हैं जो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख छायावादी ग्रंथ हैं। कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अल्मोड़ा के कौसानी गांव में सन 1900 में पंत जी का जन्म हुआ था। पंत जी का प्रकृति से बहुत ही सूक्ष्म और निकटता का संबंध रहा है। उनकी रचनाओं में प्रकृति का संगीत है, चित्र है, स्वच्छंदतावाद है, इसीलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी की प्रमुख छायावादी रचनाओं में उच्छ्वास काव्य संग्रह है 1920 का, ग्रंथि है 1920 की, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है और युगांत है। कहा जाता है कि 1936 में छायावाद का अंत इनकी इसी काव्य संग्रह युगांत से माना जाता है। इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया और चिदम्बरा पर उनको ज्ञानपीठ दिया गया। भारतीय भाषाओं के लिए, भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ, और हिंदी कविता के क्षेत्र में पहले ज्ञानपीठ विजेता सुमित्रानंद पंत। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्य कुमार इनका मूल नाम था। वास्तव में इनका जन्म महिषासुर बंगाल में हुआ था, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रहे और ये छायावाद के चतुष्टय कवियों में मुक्त छंद के प्रवर्तक और छायावाद के विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए इन्हें छायावाद का महेश भी कहा जाता है। उनकी कविताओं में प्रकृति का सौंदर्य है, श्रृंगार है, संघर्ष है, वेदना, विद्रोह और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के स्वर हैं। जूही की कली निराला जी की पहली कविता थी, बहुत फेमस कविता है। राम की शक्ति पूजा उनकी छायावादी कविताओं में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। निराला जी की छायावादी रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास एक खंड काव्य है। अगली चतुष्टय कवि में चौथे कवि हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था 1907 में। 80 वर्षीय जी थी और इनका निधन 1987 में हुआ था। महादेवी वर्मा छायावादी के चतुष्टय कवियों के रूप में छायावाद की शक्ति या दुर्गा कहलाती हैं। हिंदी गद्य में महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयाग में इन्होंने जो महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी उसके में प्राचार्य के रूप में सेवाएं दी और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ये उनका अविस्मरणीय योगदान रहेगा। उनके संस्मरण और रेखा चित्र हिंदी साहित्य की अनूठी निधि हैं। उनके छायावादी जो रचनाएं हैं उनमें निहार, रश्मि, नीरजा, शांतिकी, दीप्सका, सप्तपूर्णिमा और यामा भी इनकी रचना है। यामा एक संकलन रचना है और यामा पर इनको हिंदी साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये थे हिंदी साहित्य के चतुष्टय, छायावाद के चतुष्टय कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। परीक्षा में आप ध्यान रखें 80 शब्दों का उत्तर लिखना है। अगर प्रश्न किसी एक कवि पर आता है तो आप विस्तार से लिख सकते हैं आराम से, और यदि एक ही में आना है तो आपको चारों के संक्षिप्त परिचय याद करने हैं और उनकी केवल 4 छायावादी रचना याद करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं प्रगतिवाद
प्रयोगवाद और नई कविता पे बात करूंगा। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।